राममय सब जग जानी, करहो प्रणाम चोरी जुग पानी। आप सर्वे पवित्र आत्माओं के चरणों में सिया राममय सब जग जानी, आप ही परमेश्वर हो, आप ही प्रभु हो, ऐसा मान के आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सब इतना समय देके, आज किसी के पास समय नहीं है, हम जानते हैं, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, समय नहीं, खुद के लिए भी समय नहीं है, लेकिन आपने इतना समय निकाला, साथ साथ धन भी निकाला और यहाँ पहुंच गए। मेरा मानना है कि ये प्रभु की कृपा है, अन्यथा करोड़ों लोग जानते हैं। आज सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा यहाँ सेमिनार लगने वाला है, सारी दुनिया में करोड़ों लोग जानते हैं और सभी को जरूरत भी है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने कम संख्या में आप यहाँ उपस्थित है। तो इसका अर्थ मैं केवल इतना ही निकालता हूँ कि ये साधना है, ये प्रभु भक्ति है, हर किसी को नहीं मिलती, जिसके भाग में है उनको ही मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है अर्जुन को कि हे अर्जुन, जितने भी लोग हैं हर कोई मुझे पाने का प्रयास नहीं करते, और जो कोई प्रयास करते हैं करोड़ों में से कोई, इसमें से हर कोई मुझे पा नहीं सकता, उस तक पहुंच नहीं सकते, बहुत कम लोग पहुंच सकते हैं। इसीलिए एक करोड़ों लोग जानते हैं कि यहाँ सेमिनार लगने वाली है, लेकिन आप ही आ पाए, ये आपका सद्भाग्य है। आप जो भगवान ने कहा कि जो कोई प्रयास करते हैं, आप सभी ने प्रयास किया, लेकिन जितने लोग प्रयास करते हैं सभी को सफलता नहीं मिलती, ये भी समझ लेना। जितने लोग हैं हर किसी को एक सी सफलता नहीं मिलेगी, स्पष्ट तौर से समझना है। जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को टीचर, शिक्षक पढ़ाता है, एक ही सिलेबस, सब कुछ एक, लेकिन जब कसौटी ली जाती है तब हर 50 को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं मिलते हैं। हम सब जानते हैं 100 मार्क्स लेने वाले 1-2 ही निकलते हैं, बाकी टॉप 10 में, बाकी कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, और कोई फेल भी होते हैं। यही नियम यहाँ भी हमें लागू होता है और सभी जगह प्रकृति में। मानो हम जितने दाने बोते हैं खेत में, सारे दाने उगलते नहीं हैं, कई सारे फेल होते हैं, और जितने उगल भी गए, निकल के भी गए, अंकुरित भी हो गए, तो ये सारे फल नहीं देते, इसमें से कोई मुरझा जाएगा। तो कोई भी जगह आप देखेंगे, कोई भी जगह, तो प्रकृति का नियम है कि जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। फिजिक्स में हम देख सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, साइंस पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि हर हमेशा आउटपुट जो है वो इनपुट से कम होता है। क्यों? बीच में लॉसेस होते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो हमें प्रयास करना है कि हम फेल होने वाले में ना हो, हम टॉप 10 में हो। शायद टॉपर नंबर 1 ना रहे, दूसरी बात है, लेकिन टॉप 10 में तो रहे। ये प्रयास हमें ही करना होगा। इसीलिए बताया गया है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो खुद ही को बुलंद करने वाले कौन है? कोई खुदा नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई कथाकार नहीं है, कोई गुरु नहीं है तो कौन? हम खुद को ही ऊपर उठना है, तब खुद ही खुदा बन जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं क्या है? बाकी हम गाते रहेंगे कि मैं तो कमजोर हूँ, मुझे सद्बुद्धि दे दो, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मैं तो गरीब हूँ, कमजोर हूँ। हाँ, ऐसी भीख मांगते रहे तो भीख मांगे रहेंगे। हम सम्राट के संतान हैं, ऐसा सोचना है। हाँ, जो सम्राट का संतान कभी भिखारी हो सकता है क्या? और हम तो भीख ही मांगते रहते हैं। देखो, कोई भी प्रार्थना ले लो, कोई भी, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा कौन बोलेंगे? जो कमजोर भिखारी बोलेगा। हाँ, बाकी तो वो बोलेगा कि मैं सम्राट का बेटा हूँ, मेरे पास क्या कमी है। हाँ, तो सम्राट रहेगा।
सारा मन का खेल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, जो मन से मजबूत है वो ही पास होता है, बाकी फेल हो जाएंगे। डरते हैं, जो डर गया वो मर गया। कमजोर मन के मुसाफिर को रास्ता नहीं मिलता, दृढ़ मन के मुसाफिर को हिमालय भी नहीं नड़ता। हाँ, तो ये अब हमें तय करना है कि हमें कमजोर बनना है या दृढ़ मनोबल वाला बनना है। सारा खुद पे निर्भर है खेल। हाँ, सारा इसीलिए बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, शिव के आगे जाके शिव के मंदिर में बेल सेल है ना, वो दूध ऐसा मिलावट वाला सस्ते में सस्ता जो मिले वो लेके शिव जी मंदिर जाते हैं और दूध चढ़ाते हैं और प्रार्थना क्या करते हैं, शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी घड़ी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो। बहुत लंबा 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 लंबा, लेकिन मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी घड़ी, कौन मांगता है, भिखारी। भिखारी भी आप देखना, हाँ, कहीं हमारी गाड़ी खड़ी रह गई सिग्नल पे और कोई भिखारी आ जाएगा या कहीं भी, वो दरवाजा खटखटाएगा और मांगेगा कुछ दे दो। हाँ, ये बच्चा भूखा है 3 दिन से है, वो जो उनको बोलना है। कितनी बार मांगेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। हाँ, उसको पता चल जाता है तिल में तेल नहीं है, पक जाएगा। अब ज्यादा नहीं खड़ा रहेगा उधर दूसरी जगह। लेकिन हम भिख मंगे मागू घड़ी घड़ी અને जिंदगी भर આવો ભિખારી કहीं જોયો? हाँ, ये भिखारी आपने चाहिए। अभी ऐसा भिख मंगा ही रहना है, या सम्राट बनना है, या शिव खुद बनना है, या ब्रह्म खुद बनना है, ये सब कुछ हम पे निर्भर है। हम भिख मंगा बनना चाहेंगे तो भी हमें कोई रोकेगा नहीं, और हम शिव बनना चाहेंगे, भगवान खुदा बनना चाहेंगे तो भी कोई रोकेगा नहीं। सहायता करेंगे, भिख मंगे में भी सहायता करेंगे, और प्रभु खुदा भगवान शिव ब्रह्म बनना है तो भी सहायता करेंगे। तो ये सारा खेल है खुद का, अपने पे। तो सब कुछ अपने पे है। लेकिन आजकल जो जमाना आया है, कंप्यूटर युग है, रॉकेट युग है, अरे दिन ब दिन बदलता जा रहा है जमाना। आज AI का युग आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना फास्ट ये जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो किसी को प्रभु प्राप्ति में रस ही नहीं है। प्रभु प्राप्ति की बात भी करेंगे ना तो ऑर्थोडॉक्स कह के कि मजाक उड़ाएंगे, ये कैसा ऑर्थोडॉक्स है पुराने जमाने का। तो ये सारा समय बदल चुका है, समय के साथ कदम मिलाने वाला ही आगे जाएगा, अदरवाइज वो किनारे पे हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो 2 प्रकार के इंसान हैं आज कलिकाल में, और ज्यादातर सभी समय में। आसुरी योनि, दैवी योनि भी कहते हैं, या तो आज हम हमारी खुद की बात करें तो एक है अध्यात्म मार्ग पे चलने वाला, प्रभु प्राप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए अध्यात्म मार्ग पे चलने वाला, और दूसरा है इसे अध्यात्म से लेना देना ही नहीं है, उनको तो पद चाहिए, प्रतिष्ठा, वाह वाह चाहिए, पैसा चाहिए, बस उसकी दुनिया ही कुछ और है। उनको अध्यात्म में, प्रभु में, भगवान में, ऐसी बातों में कोई रस नहीं है, कोई बात नहीं। तो दोनों प्रकार के इंसान को एक कॉमन बात है, जरूरत पड़ती है कॉमन। वो क्या है, शरीर का साथ। चाहे प्रभु प्राप्ति करना है या चाहे पैसा की प्राप्ति करना है, पद पैसा प्रतिष्ठा की, दोनों में शरीर का साथ चाहिए। इसीलिए बताया गया है पहला सुख निरोगी काया, पहलू सुख ते जाते नरवा। तो हम बातें करेंगे जात, सेल्फ, बॉडी, मटेरियल बॉडी, शरीर, तन, काया, देह, ये सारे नाम इस शरीर को दिया गया है जो दिखता है। स्थूल शरीर, दोनों को जरूरत है।
चाहे पद पैसा प्रतिष्ठा चाहिए, चाहे प्रभु प्राप्ति। शरीर का साथ नहीं होगा, शरीर साथ नहीं देगा, शरीर बीमार रहेगा तो न प्रभु भक्ति हो सकेगी, न पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार मिलेगा। इसीलिए हम शरीर पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं। कहने वाले तो कहते हैं शरीर तो स्थूल है, शरीर नाशवंत है, वो तो आज है कल मिटने वाला है। बात भी सही है, तो क्या इस पे ध्यान ही नहीं देते ना? ए रोगी है तो रोगी रहने देना। यदि रोगी है तो मन कहीं भी लगेगा नहीं, और जब मन नहीं लगेगा प्रभु प्राप्ति तो दूर की बात। हाँ, कोई काम हमारे बिजनेस व्यापार में भी नहीं मन लगेगा। सभी जगह एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ कंसंट्रेशन दोनों में से कहीं नहीं लगेगा तो न पद पैसा प्रतिष्ठा मिलेगी, न प्रभु मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है शरीर को रुष्ट पुष्ट ताकतवर निरोग रखने की। आजकल तो हम देखते हैं जन्म से ही रोगिष्ट बालक जन्मते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेने लगते हैं, चश्मे लग जाते हैं और सारे रोग होते हैं, और सारा जीवन चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो हर कोई बीमार। तो ये बीमारियों की जड़ सही में क्या है, ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक इसका सही निवारण, सही इलाज, सही उपचार नहीं मिलेगा। तब तक हम गलत इलाज, गलत उपचार करते रहेंगे और गलत परिणाम मिलते रहेंगे, और हमारा जीवन, समय, धन सब कुछ बर्बाद करते रहेंगे, जो आज कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है। ये तो ईश्वर की कृपा हो गई कि मुझे सही रास्ता मिल गया, मेरे सारे रोग हट गए, मैंने जिस चीज पे प्रयोग किया उनके रोग हट गए, मेरा हौसला बढ़ गया। तब इसको सारी दुनिया में फैलाने का सोच लिया, तय कर लिया कि अब जब तक जिंदा रहें बस यही प्रभु सेवा है, यही प्रभु कार्य है। इतनी सरल बातें जिसकी समझ में आ जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जिसको नहीं समझ में आता वो 84 लाख योनिया में जैसे भटकते रहते हैं, उसी तरह ये रोगों के इलाज उपचार में भटकते रहते हैं, समय, शक्ति और धन बर्बाद करते रहते हैं। मेरी भी हालत ऐसी थी, छोटा जब मैं था सब कुछ मैंने कर लिया था, इतने सारे रोग थे। जब मैं ये बताता हूँ तो लोग बताते हैं कौन से रोग थे आपको, डायबिटीज था, बीपी था, टीबी था, कैंसर था, क्या था। लेकिन मेरा जो जन्म हुआ ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट, अमरेली तहसील तालुका, इसमें भी एक छोटा सा गांव गावड़ का, इसमें एक गरीब किसान परिवार, उनके घर मेरा जन्म हुआ है। आज से 80 साल पहले सितंबर 1946 में। गाँव में कोई सुविधा नहीं थी, कोई एक भी प्रकार की सुविधा नहीं, न मकान भी मिट्टी से अपने हाथों से बनाते थे, न कोई टेरेस, वहीं भी मिट्टी से बनाए हुए लगाते थे, न पानी की कोई सुविधा, कुएं से लाना पड़ता था, न पढ़ने की कोई सुविधा। मैक्सिमम 4 स्टैंडर्ड था, मेरे गांव में 4 था, तब तक मैं उधर पढ़ा, बाद में बाहर जाके पढ़ना पड़ा मुझे। न कोई रास्ता, न कोई वाहन व्यवहार, न कोई संदेशा व्यवहार, कुछ भी नहीं। कैसा जीवन उस वक्त होगा वो आज की जनरेशन कल्पना ही नहीं कर सकती, संभव ही नहीं है। उनको तो लगेगा ऐसा तो जीवन हो सकता है क्या, लेकिन था, हमने देखा है समय। अरे केवल 30 किलोमीटर जाना था पढ़ने के लिए मुझे, सुबह निकलता था, शाम हो जाती थी पहुंचते पहुंचते 30 किलोमीटर। आज आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। कितना घर से निकलते पैदल जाना पड़ता था रेलवे स्टेशन तक, मीटर गेज रेलवे थी, वहां से 14 किलोमीटर एक स्टेशन चलाना, वहां उतरना पड़ता था। वहां प्राइवेट बस भी उस वक्त की कैसी थी ये भी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, ऐसी खखड़धज बस। इसमें कुछ 10 किलोमीटर नेसड़ी, वहां रिवर आती थी, नदी, और ब्रिज नहीं था तो इस किनारे छोड़ देती थी, रिवर हमें क्रॉस करना पड़ता था पैदल, और सामने बस खड़ी रहती थी, इस बस में बैठते थे, और फिर से 10 किलोमीटर। तो ऐसा करके सावरकुंडला हाई स्कूल में मैं जब
पड़ता था, तो इसी तरह मुझे जाना पड़ता था। यानी सुबह निकले शाम हो जाती थी। कभी कभार ट्रेन लेट हो गई, कभी कभार बस बिगड़ गई तो और लंबा चलना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति थी, पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, पैसा भी नहीं था। आज तो हम सब जानते हैं कितना पैसा सभी के पास है, परचेजिंग पावर है। उस वक्त पैसा ही नहीं था। गांव में तो पैसा का चलन भी नहीं था। हाँ, गांव में कुछ लेना है एक दूसरे से तो जो अपनी प्रोडक्ट है, किसी के पास बाजरी है, किसी के पास ज्वार है, किसी के पास मक्का है, किसी के पास जो भी है, गेहूं है, आदान प्रदान करते थे। सिटी में तो कभी कभार जाना होता था क्योंकि जा ही नहीं पाते थे, कोई व्हीकल ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 1991 में मैंने पास की, लेकिन मैं बचपन से बीमार रहा तो बचपन के बीमारियों के लिए भी कोई चिकित्सा कोई नहीं थी। घरेलू उपचार लोग करते थे जो जानते थे। धीरे धीरे बड़े शहर में मैं जाता गया तो आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी का उपचार करवाता गया, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला। रोग बढ़ते ही जाते थे। तब मैंने अल्टरनेटिव थेरेपी यानी कि पानीपैथी, हास्य थेरेपी, क्राइंग थेरेपी, ऐसी नाना प्रकार की थेरेपीज का उपयोग किया, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलता था, रोग बढ़ते जाते थे। तब और आगे रेकी, योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सब कुछ मैंने शुरू किया, फिर भी कोई परिणाम नहीं। अब मैं हार गया क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जो मेरे सामने था मैं करता था, परिणाम मिलता नहीं था, रोग बढ़ते जाते थे। तो अब मैंने तय कर लिया टू कमिट सुसाइड। अब मुझसे रहा नहीं जाता और कोई रास्ता मिलता नहीं, कोई होप नहीं है, आशा नहीं है, आशा का किरण नहीं बचा है। तो ऐसे तो मैं कब तक जीऊंगा। 45 तो ऐसे वैसे क्रॉस कर लिया, लेकिन बाद में अब मैं कैसे जीऊंगा। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, आर्तनाद किया कि हे प्रभु, अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। मुझे सही रास्ता दिखा दिया, मेरे सारे रोग हट गए। कैसे कब हट गए पता नहीं चला। तब मैंने प्रयोग किया पत्नी पे। उनको भी आर्थराइटिस अंत में हो गया था। दोनों पैर के घुटने काटने के लिए, नी जॉइंट रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर ने बता दिया था। इसके पहले सर दर्द, माइग्रेन, एसिडिटी, ये सारी दवाइयाँ लेते खाना पड़ता है तो वजन बढ़ता जाता था, ओबेसिटी आ गई। सारी दवाइयों का रिजल्ट रोमेटॉइड आर्थराइटिस में आ गया। ये सारी दवाइयाँ लेते भी थक गए, कोई परिणाम नहीं। लेकिन उसी वक्त हमें ये रास्ता मिल गया, उनके भी सारे रोग हट गए। तब हौसला बढ़ा, तब परिवार पे प्रयोग किया। परिवार में भी किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी, किसी को कैंसर, किसको जो भी था, ये सब कुछ छूमंतर हो गए। अब हौसला और बढ़ गया, ये तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त, हाँ इसको फैलाओ सारी दुनिया में। तब किताबें लिखी, सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया। सेमिनार्स छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े गांव, सारे भारत के सारे राज्य और भारत के बाहर देश और विदेशों में जाने लगा, परिणाम मिलने लगा, लोग बुलाने लगे और आज करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। इसीलिए हमारा हौसला बढ़ता है। लोग तो हमें कहते हैं 80 के हो गए, घर बैठे आपको प्रभु प्राप्ति करना है, प्रभु भजन करना है, भक्ति करना है, तो घर पे बैठ जाओ, कहीं एकांतवास ले लो। लेकिन हमें लगता है कि इससे बड़ी सेवा और कौन सी हो सकती है। इसीलिए हम जाते रहते हैं और जो रिजल्ट मिलता है लोगों को, वो जब हम सुनते हैं फीडबैक में, तब हमें प्रसन्नता होती है। तो इसीलिए आज नहीं भी बुलाते हैं, हम चाहते हैं। कम कर दिया है, बहुत कम समय के लिए भी जाता हूँ, कम कर दिया है क्योंकि किताबों में है, पढ़ा है, सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल है और सारे लोग इसमें लग गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि सारी दुनिया में परिभ्रमण करना
अब तो घर से भी वर्चुअल मीटिंग करके, जूम मीटिंग करके ये सारी बातें समझा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने तय कर लिया है कि अब 80 के बाद घर पे बैठे करेंगे। बंद नहीं करना है, करेंगे लेकिन घर पे। तो ये है क्या कि जिससे इतना इतना करने के बाद भी रोग बढ़ते थे, जबकि यहाँ कुछ ना करने के बावजूद भी रोग हट गए। और रोग चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, सारी दुनिया में करोड़ों लोगों को जिसको जो भी रोग है हट गए हैं। इतना मैं बार बार हर कोई वीडियो में, मेरी वीडियो में सुनने को मिलेगा। फिर भी लोग पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज है, क्या डायबिटीज जा सकता है? मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो क्या जा सकता है? डॉक्टर तो निकालने को बोलते हैं। किसी को, हमारे रिलेटिव को कैंसर है, तो कैंसर ठीक हो सकता है क्या? उसको 4 स्टेज कैंसर है, ये वो। जितना हर कोई आज भी इतना सुनने के बाद बस पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हम कहते हैं आप वीडियो सुन लो, सब कुछ इसमें आ जाता है। केवल एक सेमिनार के वीडियो आप सुन लो, अब कुछ आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मालूम नहीं क्यों कोई भी सवाल आते हैं तुरंत पूछ लेते हैं। हाँ, डेली है, ये डेली शेड्यूल है मेरा। व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं, जवाब देता हूँ, क्या करें। एनीवे, तो ये है क्या, ये समझना जरूरी है। रोग क्यों गए नहीं? हम कोई हाथ जोड़ के तो बैठे नहीं रहे। जब से रोग हुए, आयुर्वेद तो बाद में आया, रोग आए तब आयुर्वेद आया, पहले रोग थे नहीं। जब रोग आया तो इंसान ने घरेलू उपचार किए, जड़ी बूटियां ये वो करके। जब इससे थक गए तब आयुर्वेद का जन्म हुआ। आयुर्वेद से थक गए तब और सारी पैथी थेरेपी, सैकड़ों पैथी थेरेपी आज दुनिया में चल रही है। ये क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक फेल हो जाती है, दूसरे का आविष्कार होता है। एक यदि सफल हो गई, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन रास्ता गलत था। आज भी गलत रास्ते पे सारी दुनिया दौड़ रही है, चल रही है, जा रही है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं खेड़ा में, मान लो हमें जाना है बड़ौदा और हम राह पकड़ लेते हैं अहमदाबाद की, तो सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अहमदाबाद तो हम कभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जितना चलेंगे उतना अहमदाबाद से दूर जाएंगे, क्योंकि दिशा गलत है, ऑपोजिट दिशा ले ली है। तो आज तक यही हुआ है, रोग नाबूदी में गलत रास्ता पकड़ लिया है आयुर्वेद से ही, इसके पहले घरेलू उपचार से ही, और आज तक गलत रास्ते पे ही चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। परिणाम क्या आया कि जो मंजिल हमारी थी रोग नाबूदी, वहां तक तो पहुंचे नहीं, अरे इससे नजदीक भी नहीं गए, अरे इससे और ज्यादा दूर 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 जाते हैं। ये हमें पता चलता है कि दिन ब दिन रोग बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। आप समझ सकते हैं, 100 साल पहले की बात ले लो, आज की बात लो, कितने रोग बढ़ गए, कितनी दवाइयां बढ़ गई, कितने डॉक्टर्स, वैद्य, चिकित्सक बढ़ गए, कितनी मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, होम्योपैथिक कॉलेजेस, ये सब कुछ बढ़ गया। हाँ, क्यों? रोग नाबूदी के लिए। लेकिन रोग नाबूद नहीं हुए, रोगियों को नाबूद किया जा रहा है। हाँ, एक भी थेरेपी, इलाज, उपचार पद्धति ले लो, एक भी रोग ठीक नहीं होता। रोग नहीं जाते, रोगी चले जाते हैं, रोगी को मार दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारा इतना इसमें गहरा विश्वास है कि हम ऐसे चिकित्सकों को भगवान के भी ऊपर मान बैठे हैं। खुद भगवान बन सकते हैं, खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन कोई सोचते ही नहीं। अरे थोड़ा सा भी सोचा होता तो ये दिन देखने को नहीं आते। 84 लाख योनियां है इस सृष्टि पे, सबका मालिक एक है। जिसने हमें जन्म दिया उसी ने ही 84 लाख योनियों के जीवों को जन्म दिया, प्राणियों को जन्म दिया। और कोई प्राणी डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? दवाइयां लेते हैं क्या? बीमार तो पड़ते होंगे, थोड़ा बहुत ही तो होता होगा। क्यों नहीं जाना पड़ता? क्योंकि हर कोई खुद के डॉक्टर है, अपने अपने डॉक्टर है। हम तो बुद्धिशाली हैं,
बुद्धिमताम श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा बुद्धि भगवान ने इंसान को दी है। तो ये बुद्धि वाला प्राणी, इसको तो रोग होना ही नहीं है, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा रोगी है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये कारण यदि हमें पता चल जाए तो निवारण भी पता चल जाएगा। तो ये क्या कारण है? ना समझी, अज्ञानता, या तो कहो भ्रमणा, भ्रांति, डेल्यूशन, इल्यूशन। हाँ, डेल्यूशन, इल्यूशन, भ्रांति, भ्रमणा किसको कहते हैं? जो है कुछ और दिखता है कुछ। कैसे पता चले? हिरण, मृग, जल, हम सब जानते हैं वहां जल है नहीं, जिसके पीछे मृग दौड़ता है, लेकिन मृग को ऐसा लगता है कि ये जल है, तो इसको कहा जाता है भ्रांति। है कुछ है, हाँ दिखता है, लेकिन जल नहीं। ये भाप कहो या तो ऐसी कोई आभासी दृश्य कहो, लेकिन हिरण को जल दिखता है, तो हिरण के लिए ये भ्रांति है। उसी तरह हमें जो सही में नहीं है लेकिन हूबहू दिखता है, तो इसको हम भ्रांति कहते हैं। तो ऐसा क्या है? सबसे पहले देखा जाए, हाँ, हम भ्रांति में ही जी रहे हैं। सारी दुनिया के हर कोई इंसान, इवन कथाकार, इवन महात्मा जिसको कहे, स्पिरिचुअल गाइड, हर कोई भ्रांति में जी रहे हैं, हर कोई। तो हमारी तो बात ही कहा। तो ये भ्रांति कैसे हम कहें? भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को बताया है कि उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं। क्या बताते हैं? सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो कितना एक ही सेंटेंस में बता गया। सत हरि भजन, इंसान के लिए कोई सत्य है, सत्य है तो एक ही है हरि भजन। बाकी सब कुछ जो दिखता है सब कुछ स्वप्न है। आपको हमें लगेगा कि क्या हम यहाँ आए हैं जिंजर में, हॉल में बैठे हैं, प्रवचन हो रहा है, हम सुन रहे हैं, क्या ये स्वप्न है? 100% स्वप्न है। हमें हूबहू दिखता है इसलिए हम मान नहीं सकते। तो देखो, इसको भी मानने के लिए मान लो है हम हमारे कमरे में हमारे बिस्तर पे सोए हुए हैं, आपको ये सपना आता है मैं महान सम्राट, मेरे पास नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, दास दासियां हैं, कितनी महारानी हैं, ये है वो है, हाँ, ये सब कुछ हूबहू दिखता है जैसे हम अभी दिखते हैं। लेकिन जैसे नींद खुल जाती है और हम देखते हैं, हाँ, हमें हंसी आने लगती है। कह रहे मैं सम्राट था, ये मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं तो बिस्तर पे लेटा हूँ मेरे कमरे में। यही बात यहाँ लागू है। वो कुछ मिनटों का था, ये कुछ सालों का है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एनीवे, हमें कोई अध्यात्म या कथा सुननी नहीं है, हमें तो हमारे रोगों को दूर करना। लेकिन ये रोग दूर करने के लिए जो भ्रांतियां में हम भटके हैं, तो भ्रांतियों को तो समझना पड़ेगा। भ्रांति कहे किसको? तो ये भ्रांति है जो नहीं है, वो दिखता है, वैसा दिखता है लेकिन कुछ और है। तो भ्रांतियां जब तक नहीं भाग जाएगी तब तक हम स्वप्न देखते रहेंगे, तब तक हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। स्वप्न कब टूटेगा, रियलिटी में कब आएंगे? जब नींद खुलेगी। नींद खुलना यानी अज्ञानता का हटना। आज हम सब सोए हुए हैं, चाहे कितना भी बड़ा महात्मा हो, हर कोई सोए हुए हैं। जैसे नींद खुल जाती है, यानी कि सही क्या है गलत क्या है ये पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब उनकी भ्रांति भस्मीभूत हो जाती है। अब भ्रांति नहीं रहती, अब रियलिटी दिखने लगती है। आपने शायद सुना भी होगा, यहीं गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में गंगा सती अपनी बहू पानबाई को समझाती है। वो क्या कहती है? ब्राह्मणा ने पांगवी नारे भवना फेरा नहीं रे टले रे जी। ये 84 लाख योनियां हे ब्रह्मणा में भटकते रहेंगे। भटकना नहीं है,
तो भ्रमणा को तोड़ना होगा, यानी कि सही ज्ञान पाना होगा। वो ही गंगा सती पानबाई के माध्यम से हम सभी इंसान को बताती है कि आत्मा ने ओळख्या विना रे 184 नहीं रे टळे, यानी ये जरूरी है आत्मा की पहचान, आत्मा को पहचानना होगा। हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कहीं आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं आती। हाँ, वहाँ केवल स्थूल देह की बात आती है, वो भी गलत। और यही तो कारण है कि हम क्रांति में भटक रहे हैं, यानी कि हमारी एजुकेशनल सिस्टम जो इंसान ने, जो हमने बनाई, वो हमने सरासर गलत बनाई, झूठ बनाई। वो ही हमने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, मैं इंजीनियर बना, और आज जो सारी दुनिया पढ़ रही है गलत पढ़ रही है। सही जो पढ़ाई है वो वेद पुराण शास्त्र में दी गई है, वो हम पढ़ते नहीं हैं और ये गलत पढ़ते हैं। तो हमें जानना है रोगों का सही कारण। जब सही कारण समझ में आ जाएगा, निवारण अपने आप समझ में आ जाएगा, और जैसे सही निवारण करेंगे, इलाज उपचार सही करेंगे, रोग अपने आप हट जाएंगे। सो सिंपल। तो अब देखते हैं रोगों का सही कारण। भ्रांति को भगाना है। तो हमें पता चल गया कि हमारी गलत शिक्षा है, इसने हमें गलत राह दी है, और इस राह पे हम चलते हैं तो मंजिल तक नहीं जाते, मंजिल के करीब भी नहीं जाते, मंजिल से दूर 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 जाते हैं। तो अब इसमें क्या गलत है जिसने हमें गलत राह पे चलाया? तो आइए देखते हैं। बायोलॉजी में इंसान के देह के लिए बैलेंस्ड डाइट बताया, बैलेंस्ड डाइट, समतोल आहार। क्या बताया है? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ऐसे अनगिनत, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, ये वो इतना सब कुछ, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कुछ बताया है। तो इसमें ही हम फंस गए हैं। तो हमने जो खान पान डाइट सिस्टम जो हमें दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा, और वो डॉक्टर ने सच माना, डॉक्टर ने अपनाया, डॉक्टर ने हमें बताया, हमने डॉक्टर को सच माना। डॉक्टर खुद भी बीमार, हम भी बीमार। हाँ, डॉक्टर क्यों बीमार? इसके पास गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान कौन सा है? जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट की थियरी, और इस हिसाब से हमारी थाली बनी, हमारा भोजन बना, समतोल आहार बना। अब हम देखें कि जो साइंस नहीं पढ़ा है, अरे साइंस तो छोड़ो, पढ़ा ही नहीं, तो ऐसी 84 लाख योनियां हैं केवल इंसान को छोड़ के। हर कोई तंदुरुस्त है, आप देख लेना। इतना कोरोना आया, महामारी फैल गई, कौन मरे? इंसान। इंसान में डॉक्टर भी आ गए, वैद्य भी आ गए, एक्यूपेशनरिस्ट आ गए, एक्यूपंक्चरिस्ट आ गए, वास्तुशास्त्री आ गए, रेकी वाले आ गए, हर कोई चिकित्सक। इसके अलावा भी कथाकार आ गए, जिसको महात्मा कहते हैं, ऐसे महात्मा भी आ गए, पॉलिटिशियन आ गए, हर कोई इंसान आ गया। जबकि जो अनपढ़ है 84 लाख योनि, किसी के पास कोरोना नहीं गया। अरे कोरोना से इतना तो सीख सकते थे, लेकिन वो भी नहीं सीख। जो पढ़ेगा उसको कोरोना होगा, वो मरेगा। जो पढ़ेगा उसको रोग होगा, वो मरेगा। मरना तो हर किसी को है, लेकिन बीमार होके, हाँ, तड़पन के साथ सारा जीवन, जैसी मौत किसी को पसंद नहीं है। ऐसी मौत इंसान को ही मिलती है, पढ़े लिखे लोगों को ही मिलती है। और फिर भी हम पढ़ते हैं। पढ़ाई में क्या है मालूम नहीं। मुझे जब पता लग गया, मैं भी पढ़ाता हूँ, इंजीनियर बना हूँ, लेकिन पता चला कि पढ़ाई गलत, तब मैं अपने परिवार के बच्चों को बताता हूँ कि ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ते हो, हाँ, छोड़ो ये सब कुछ, ये पढ़ने जैसा नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, आपने क्यों पढ़ाई पढ़ी? कहते हैं आपकी बात सही है। लेकिन शराबी को पता नहीं था कि शराब कितनी नुकसान करती है। सारा जीवन शराब पिया, और शरीर से, धन से, समाज से, हाँ, जब परेशान हो गया, तब वो अपने संतान को बताता है कि बेटे,
शराब नहीं पीना। और तब उनका बेटा उनको कहता है, पूछता है, तो आपने क्यों पी? हम भी पिएंगे तो मरोगे, और क्या करें। हाँ, उन्हें उसने इस हिसाब से पी, उसको पता नहीं था, आज पता लग गया तब बताते हैं। इसीलिए हम आज की पीढ़ी को कहते हैं कि सोचो सोचो जागो, मत पढ़ो ऐसी शिक्षा जो खुद को ही खत्म करने वाली है, अवश्य पढ़ो ऐसी शिक्षा जो खुद को खुदा से मिलाने वाली है। तो वो है वेद पुराण, वो पढ़ने के लिए है। आज के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने लायक है ही नहीं, गलत है, सरासर झूठ। सारी दुनिया को खत्म कर दिया और अभी भी खत्म करेगा यदि हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो। इतना ही नहीं, मैं वहां तक कहता हूँ, आज जो सारी दुनिया में जहां भी आप सुनेंगे वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं, ईरान, इजराइल, यूएसए, यूक्रेन, रसिया, सारी दुनिया में, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, कहीं भी जाओ एक देश दूसरे देश से झगड़ता है। अरे देशों को छोड़ो, राज्य राज्य से झगड़ता है, राज्यों को छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के बीच में लड़ाई झगड़ा है। अरे गांव पे आ जाओ तो गांव में भी एक परिवार दूसरे परिवार से झगड़ता है। और गांव को भी छोड़ो, एक ही परिवार ले लो तो परिवार में भी शांति नहीं है। वहां बाप बेटा झगड़ता है, भाई भाई झगड़ता है, सासू बहू झगड़ती है, ननंद भाभी झगड़ती है। हाँ, कहीं कोई शांति ही नहीं। शांति है कोई मानव जीवन है क्या? और 84 लाख योनियों में देखो कोई झगड़ता है। ये सारे झगड़ों का कारण भी ये विज्ञान है, मैन मेड साइंस है। लड़ाई झगड़ा करवाते हैं और बाद में शस्त्र के लिए भी वही साइंस काम में आता है। रोग निप जाते हैं और दवाइयों के लिए वही साइंस जहर शरीर में डालता है। साइंस ने इतना मारा है इंसान को, इतना बर्बाद किया है, और फिर भी इंसान इतना अंधा हो चुका है कि वो ही साइंस को भगवान मान बैठा है आज भी। तो क्या होगा? इसीलिए मैं आज की पीढ़ी को कहता हूँ कि अमृत तो ऐसे तैसे बीत जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। हाँ, जनाबे आली, ये हमारी पीढ़ी, आज की आने वाली पीढ़ी, उनको ही हम कहते हैं कि हमरे तो हाँ इतनी बीत गई, अभी भी बीत जाएगी इसी तैसे। आप तो अभी लंबी मंजिल आपको काटना है, तो जागो, सोचो, समझो। हाँ, हमरे न ऊपर नीचे, न कोई आगे पीछे, रोने वाला आपका क्या होगा जनाबे आली। तो ये जो कुछ आज 80 साल की उम्र में हम ये सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारे लिए तो है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भले के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि आज जो पढ़ाया जाता है सरासर झूठ, सरासर गलत, नुकसानदेही पढ़ाया जाता है। अभी भी जागो 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 जागो।